MDH બિરયાની મસાલા, પારંપરિક બિરયાનીનો અસલી સ્વાદ. असली मसाले सच सच MDH નમસ્કાર, સમાચારો સાથે હું છું જયેશ. તાપમાનનો પારો ગગડે એટલે લોકોને રજાએ છોડીને બહાર નીકળવાનું મન ન થાય. આ કડકડતી ઠંડીમાં તો કેટલાકને કામ પર જવાની પણ ઈચ્છા ન થાય, પરંતુ જેને લીધે આપણે આપણા દેશમાં આટલા સુરક્ષિત છીએ તે જવાન તો હાડકાં ગાળી દેતી ઠંડીમાં પણ ભારે હિમવર્ષા વચ્ચે પણ સરહદની સુરક્ષા માટે અડીખમ રહે છે. સલામ છે દેશના એ જાબાજ જવાનોના એ જુસ્સાને કે જેઓ દિવસ રાત 24 કલાક દેશની સુરક્ષા માટે અડીખમ રહે છે. સમગ્ર દેશ 77મા પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણીની તૈયારીમાં છે, તો બીજી તરફ આતંકી ગતિવિધિઓને રોકવા સૈન્ય એલર્ટ મોડમાં છે. અત્યારે ઉલ્લેખનીય છે કે હાલ જમ્મુ કાશ્મીરમાં ભારે હિમવર્ષા થઈ રહી છે, પરંતુ હાડ થીજવતી આ ઠંડી વચ્ચે પણ દેશની સુરક્ષા માટે દેશના જવાન ખડે પગે કામગીરી કરી રહ્યા છે. ટીવી9ની ટીમ હાલ પહોંચી છે પૂંછ સેક્ટરમાં. गणतंत्र दिवस के मौके पर सीमा पार से लगातार पाकिस्तान की तरफ से आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है और इन्हीं आतंकी कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना की क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ चुनौतियां हैं, ये आज टीवी9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है. हम इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि ये पूरा इलाका इस समय स्नो बाउंड हो चुका है, यानी कि चुनौतियां भारतीय सेना की बेहद बढ़ गई हैं. एक तो ये टेरेन आप देख सकते हैं कि कितना टफ टेरेन है और वहां पर ऊपर से अगर बर्फबारी हो जाती है तो ऐसे में किस तरीके से चुनौतियों से पार पाते हुए नियंत्रण रेखा की सुरक्षा की जाती है. बर्फबारी के बाद जब ये पासिस बंद हो जाते हैं, नाले बंद हो जाते हैं, तो ऐसे में आतंकी जो है वो खराब मौसम का फायदा उठाकर घुसपैठ करने की कोशिश जो है उनकी तरफ से रहती है. और ऐसे में आप देखिए कि किस तरीके से भारतीय सेना के जवान अपनी जान हथेली पर डालकर इस टफ टेरेन के बीच में यहां पर पूरी तरीके से मुस्तैदी रख रहे हैं और चुनौतियों को पार पाते हुए देश की रक्षा में लगे हुए हैं. साथ साथ में आप देख सकते हैं कि भारतीय सेना का ड्रोन इन जवानों की आंख और कान बनकर हमेशा इनके साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर गश्त के दौरान मंडराता रहता है, ताकि अगर कोई आभास हो, कोई खतरा हो, तो ये सीधे तौर पर इस खतरे से निपट सके भारतीय सेना के जवान. तो ये ड्रोन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पूरे इलाके के अंदर ऑपरेट करता है. और भारतीय सेना न केवल पुंछ के इलाके में, क्योंकि हमारी मौजूदगी इस समय पुंछ के लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद है, और यहां पर आप देखेंगे कि किस तरीके से भारतीय सेना के जवान जो हैं वो लगातार अपनी जान हथेली पर रखे हुए इस खतरनाक टेरेन के बीच में, बर्फबारी के बीच से होते हुए ऊपर की तरफ गुजर रहे हैं. और ये पूरा इलाका जो है वो कहीं ना कहीं आतंकियों के घुसपैठ का एक ट्रेडिशनल रूट रहा है, और इसी आतंकी रूट को पूरी तरीके से सुरक्षित बनाना इन भारतीय सेना के जवानों का काम है. और प्रथम लक्ष्य जो है वो है घुसपैठ को रोकना, और अगर कहीं घुसपैठ हो जाती है तो किस तरीके से आतंकियों का सफाया करना है, इसमें इन जवानों को महारत हासिल है. और लगातार भारतीय सेना के जवान सरहदीय इलाकों में, खासतौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऐसे टफ टेरेन में अपनी जान हथेली पर रखते हुए इसी तरीके से अपना पराक्रम दिखाते हैं. और सीधे तौर पर भारतीय सेना के ये वही जवान हैं जिनकी बदौलत हम और आप गणतंत्र दिवस हो, स्वतंत्रता दिवस हो या कोई भी राष्ट्र पर्व हो, अपने घर के अंदर सुख शांति और पूरी तरीके से हम उसे मना सकते हैं. तो ये भारतीय सेना के वो सूरमा हैं, वो वीर जवान हैं जो अपनी जान हथेली में लेकर भारतीय सीमा को सुरक्षित बनाते हैं. कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ रमन सैनी, टीवी9 भारतवर्ष, पुंछ, लाइन ऑफ कंट्रोल. પ્રજાસત્તાક દિવસને ધ્યાને લઈ આતંકીઓએ કોઈ કાવતરું ઘડ્યાની આશંકા સેવાઈ રહી છે, ને તેના માટે જૈશ એ મોહમ્મદ કે લશ્કરે તૈયબાના આતંકીઓ સરહદથી ઘૂસણખોરી કરવા માટે સક્રિય થઈ જતા હોય છે. આવા વિસ્તારોમાં ઘૂસણખોરીને ડામવા સેનાએ સતત સતર્ક રહેવું પડે છે. બીજી તરફ બરફ વર્ષા વચ્ચે સૈન્ય માટે વધુ પડકારો પણ ઊભા થઈ જાય છે. ટીવી9ની ટીમ પૂંછ સેક્ટરમાં એલઓસી પર લગભગ 6000 ફૂટની ઊંચાઈ પર પહોંચી. અહીં તાજી બરફ વર્ષાને લીધે સમગ્ર વિસ્તાર બરફની ચાદરમાં લપેટાયેલો હતો.
મુશ્કેલ પરિસ્થિતિ વચ્ચે પણ સેનાના જવાન આતંકીઓની ઘૂસણખોરીને ડામવા સતત એક્શનમાં છે। पूरा देश इस समय 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और टीवी9 की टीम इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल पर करीबन 6000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। ये वो इलाका है जो पुंछ सेक्टर से साथ लगता है और नियंत्रण रेखा के उस पार भारतीय सेना के मुताबिक करीबन 6 ऐसे आतंकी कैंप एक्टिवेट हुए हैं जहां पर लगातार आतंकी ट्रेनिंग हो रही है और आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लगातार लॉन्च पैड से भी तैयारी है घुसपैठ करने की और इसी घुसपैठ की कोशिश को पूरी तरीके से नाकाम बनाने के लिए भारतीय सेना के जवान इस समय बर्फबारी के बीच में जहां हैवी स्नोफॉल हुआ है उन इलाकों में भी गश्त दे रहे हैं और घुसपैठ की हर मुमकिन कोशिश को नाकाम बनाया जा रहा है। दरअसल जो इनपुट लगातार भारतीय सेना और देश के इंटेलिजेंस एजेंसीज को मिल रहे हैं उसके मुताबिक इस समय करीबन 60 से 70 ऐसे आतंकी हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में जो साउथ ऑफ पीर पंचाल का इलाका पड़ता है वहां पर एक्टिव हैं और मौके की ताक में हैं ताकि वो घुसपैठ कर सके और यहां पर आकर गणतंत्र दिवस के मौके पर खलल डाली जा सके। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय सेना की ये बहादुर जवान जो हैं अत्याधुनिक हथियारों के साथ इस पूरे इलाके के अंदर सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। साथ साथ में ड्रोन को भी आपने देखा कि किस तरीके से ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। ये पूरा इलाका जो है इस समय स्नो बाउंड है और जब स्नो ज्यादा पड़ जाती है यानी कि बर्फबारी ज्यादा हो जाती है ऐसे में ये जवानों के लिए चुनौतियां कई हद तक बढ़ जाती हैं और उन्हीं चुनौतियों से पार पाते हुए ये सारे जवान जो हैं वो कहीं ना कहीं घुसपैठ को विफल बनाने की पूरी तैयारी रहती है। गणतंत्र दिवस के मौके पर जिस तरीके से कठुआ में जैश ए मोहम्मद का खूंखार आतंकी उस्मान को जम्मू कश्मीर पुलिस ने भारतीय सेना के साथ मिलकर ढेर किया उसके बाद चुनौतियां कई सारी बढ़ गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऊंचे पहाड़ी इलाके हैं और ये जो ट्रेडिशनल रूट आप देख रहे हैं ये रूट जो है वो आतंक के घुसपैठ के वो पुराने रास्ते हैं जहां से पहले भी आतंकी घुसपैठ कर यहाँ पर आते रहे हैं और लगातार जम्मू कश्मीर की धरती को लहूलुहान करने की कोशिश इनकी तरफ से रहती है। फिलहाल भारतीय सेना की इस टुकड़ी के साथ टीवी9 की टीम है और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि गणतंत्र दिवस के मौके पर हर घुसपैठ को नाकाम बनाने के लिए किस तरीके की कवायद भारतीय सेना की तरफ से की जा रही है और ये कोशिश सिर्फ आज की नहीं है बल्कि सालों की ट्रेनिंग जो इनको दी गई है ताकि किसी भी तरीके से यहाँ पर जो घुसपैठ हो उस घुसपैठ को पूरी तरीके से नाकाम बनाया जा सके। और यहाँ पर बर्फबारी के बीच में भी लगातार भारतीय सेना के जवान मुस्तैद हैं ताकि हम और आप अपने घर में शांति के साथ गणतंत्र दिवस को बड़ी धूमधाम के साथ मना सकें और देश में जो भी आतंकी गतिविधियां करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही हैं उन पर पूरी तरीके से पानी फेरा जा सके। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ रमन सैनी, टीवी9 भारतवर्ष, लाइन ऑफ कंट्रोल, पुंछ सेक्टर। સરહદો પર ડ્રોન કેમેરાથી પણ નજર રાખવામાં આવી રહી છે। ભારતીય સેના માટે પાક્કી માહિતી છે કે સરહદની પહેલે પાર આઈએસઆઈએ 6 આતંકી કેમ્પને ફરી સક્રિય કરી દીધા છે। અહીં આતંકીઓને તાલીમ આપી જમ્મુ કાશ્મીરની સીમા પર મોકલવામાં આવી રહ્યા છે ત્યારે સૈન્ય એલર્ટ મોડ પર છે। જવાનોને અપાયેલા આધુનિક હથિયારમાં નાઇટ વિઝન ડિવાઇસીસ લગાવાયા છે કે જેથી જરૂર પડે તો રાત્રિના સમયે પણ એક્શનમાં કોઈ મુશ્કેલી ન પડે। पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार घुसपैठ की कोशिशें की जा रही हैं। ड्रोन से जो है एयर स्पेस का वायलेशन किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही लगातार अगर हम देखें चाहे वो पुंछ का इलाका हो चाहे वो नौशहरा का इलाका हो ड्रोन के जरिए लगातार घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। इसलिए भारतीय सेना भी ड्रोन के जरिए पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस समय अपनी नजरें बनाई हुए है। लगातार अगर हम देखें तो जिस इलाके के अंदर इस समय हमारी मौजूदगी है ये पुंछ का फॉरवर्ड का इलाका पड़ता है। ठीक सामने अगर आप ये पहाड़ियां देखेंगे तो ये पीओके की पहाड़ियां हैं और इस इलाके में ये इलाका जो है वो फॉरवर्ड कहूटा का इलाका है और इसके ठीक आगे हाजी पीर का दर्रा पड़ता है, वो नटोरियस दर्रा जिस दर्रा के जरिए लगातार घुसपैठ की कोशिशें सीमा पार से होती हैं और यहाँ आतंकी घुसपैठ कर या तो कश्मीर घाटी की तरफ एंटर करते हैं या फिर वो आते हैं पीर पंचाल रेंज की तरफ। लगातार इन इलाकों में भारतीय सेना गश्त करती है और यहाँ पर जो ये फेंसिंग बनाई गई है लाइन ऑफ कंट्रोल पर घुसपैठ को रोकने के लिए इस फेंसिंग को भी लगातार गार्ड किया जाता है। अगर हम देखें तो आने वाले दिनों में जो चुनौतियां हैं वो बढ़ने वाली हैं क्योंकि जिस तरीके से अभी बर्फबारी हुई है लगातार यहाँ पर जो भी दर्रे हैं जो भी गैप्स हैं वो बंद हो गए हैं। अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से ये पूरा इलाका जो है वो स्नोबाउंड हो चुका है और ऐसे में भारतीय सेना लगातार इस पूरे इलाके के अंदर सघन तलाशी अभियान चलाती है। खासतौर पर वो इलाके जहां पर सीमा के इस तारबंदी के आगे भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ गांव हैं इस इलाके के आगे भी
2 गांव पड़ते हैं और उन लोगों पर भी खास नजर रखी जाती है ताकि किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति जो है वो उन गांव वालों के भेष में या गांव वालों की मदद से भारतीय सीमा के अंदर दाखिल ना हो सके। ये पूरा इलाका जो है इस समय स्नोबाउंड है और ऐसे में लगातार ये कोशिश जो है वो हो रही है कि जो घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं खासतौर पर राष्ट्रीय पर्व से पहले, उसमें किसी तरीके से भी जो कोशिशें हैं उनको नाकाम बनाया जाए और घुसपैठ को पूरी तरीके से विफल बनाया जाए। क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से चाहे आईएसआई की बात करें, आईएसआई ने जैश ए मोहम्मद, लश्कर तोयबा और अल बदर को खास हिदायत दी है कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल होकर बड़े पैमाने पर आतंकी घटनाओं को जो है वो अंजाम देना है। और इन्हीं इनपुट के बाद से लगातार पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ में जो इंटरनेशनल बॉर्डर का इलाका है वहां पर सघन तलाशी अभियान भारतीय सेना, बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ का चलाया जा रहा है ताकि यहां पर किसी भी तरीके से जो घुसपैठ है उसे मुमकिन ना होने दिया जाए और हर हालत में जो भी घुसपैठी भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश करेगा उसे भारतीय सीमा पर कदम रखने से पहले ही न्यूट्रलाइज किया जा सके। इस इलाके में पहले भी कई बार घुसपैठ की कोशिशें हो चुकी हैं जहां पर भारतीय सेना को कामयाबी मिली है और एक बार फिर जो जानकारी है उसके मुताबिक आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर तोयबा इस इलाके से जो कहूटा के साथ साथ में अगर हम देखें तो बाग और पलंदरी का इलाका पड़ता है, यहां से घुसपैठ करने की कोशिश जो है वो आतंकी संगठन की तरफ से है। और इसी घुसपैठ को नाकाम बनाने के लिए, इसी घुसपैठ को पूरी तरीके से विफल बनाने के लिए भारतीय सेना पूरी तरीके से मुस्तैद है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से तारबंदी के साथ साथ में टेक्निकल मूवमेंट रहती है और लगातार कोशिश यही रहती है कि घुसपैठ की हर नापाक जो कोशिश हो उसे नाकाम बनाया जा सके और भारतीय सरजमी को महफूज रखा जाए। कैमरा पर्सन अनूप के साथ रमन सैनी, TV9 भारतवर्ष, लाइन ऑफ कंट्रोल, पुंछ। MDH કિચન મસાલા રસોડામાં હોય તો આપણે કાંઈ પણ બનાવી શકીએ છીએ। રીંગણાનો ઓળો, બટેટા ફુલાવર, ભીંડી મસાલા અને બીજું ઘણું બધું। MDH